परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन को हम सर्वाजीत मान लेंगे। विद्वान पुरुष आप जीते हमारे ऐसे मान लेंगे। अब उनको मालूम नहीं। फिर कबीर साहब ने सारी स्थिति सुनाई, वहां बैठी थी संगत सारी। अब जी ऐसी ऐसी बात है, बिल्कुल ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भाई हैं। इनके पिता का नाम ज्योति निरंजन है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। 21 ब्रह्मांड का भगवान है। प्रकृति देवी इनकी मां है, शेरा वाली जिसे कहते हैं। इनके पिता निरंजन को 1 लाख जीव रोज खाने पड़ते हैं। इन तीनों की ड्यूटी ला रखी है, ब्रह्मा शरीर बनाओ, विष्णु पाला, शिव जी मार दे। इनसे ऊपर एक और परमात्मा भाई पूर्ण ब्रह्म, हम उसकी साधना बताते हैं। तुम तो ब्रह्म तक की साधना बताते हो, काल तक की। हम पूर्ण ब्रह्म की साधना, ओवरऑल कंट्रोलर वही है, हम उसकी साधना से हम सतलोक जाएंगे। वहां हमारा फिर मरण नहीं होगा। यहां पर स्वर्ग जाओगे, फिर नरक जाओगे, 84 चक्कर लगाओगे। ये तुम्हारा नियम बना रहेगा। पर जी कोई ना मान्या, फिर लागा प्रवचन करण कि मैं सुनाता हूं और आप सुना दो। भाई भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। अच्छा आचरण होना चाहिए, बीड़ी शराब मास्टर को त्याग देनी चाहिए। और अंत समय में जो राम का नाम लेते हुए प्राण त्यागता है वो स्वर्ग जाता है। अंत समय में जो भगवान का नाम लेते हुए प्राण नहीं त्यागता है वो नरक जाता है। चलो जी ठीक है, 5, 7, 10 मिनट, आध घंटा उसने अपने प्रवचन किए। तो वो वहां से फिर सामने रात्रि होगी। एक 7वां ब्राह्मण का घर था, उसके जाकर रुक गया। और वो ब्राह्मण जो है, उस ब्राह्मण का पड़ोसी जो है वो कबीर साहब का शिष्य था। तो सर्वानंद ने शाम ने एक तो बकरा मुर्गा बनवाया और दारू की घूटी लाई और वो कपड़ों से देखने लग गया। उसने देखा, कबीर साहब से आगे बता दिया, महाराज जी वो तो बड़ी बड़ी बात बतावा था, स्वयं शराब पी है रात्रि में और मुर्गा बनवाया है वहां पर। कबीर साहब बोले, मुझे क्या बताओ भाई, मैंने खूब जानू हूं, पर कह दूं तो सिर फोड़ेंगे। तुम भी इनके अनुयायी भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि हमारे गुरु जी ने बुरे बतावा है। इनके लक्षण ऐसे हैं, इनकी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। कबीर साहब कहते हैं, करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत करेंगे सुनी सुनाई बात। करनी तो है नहीं, अनुसरण तो है नहीं उनके ऊपर, और बात बात बताते फिरते हैं। तो कथनी करनी तज कथनी कथन, यानी कथाएं सुनाते फिर स्वयं उनका असर नहीं। अज्ञानी दिन रात, कुकर कहते हैं कुत्ते की तरह, कुकर जो भौकत फिरेंगे सुनी सुनाई बात। जब तक इंसान अपने जीवन में ढालेगा नहीं, इन बुराइयों को नहीं त्यागेगा, तब तक उनका जीवन अधूरा है, असफल है। एक ब्राह्मण, एक विद्वान पुरुष था मेरे जैसा, उसको बता रखा था, उसने नियम बना रखा था कि रोजाना रामायण के 10 पृष्ठ, 4 पृष्ठ ऐसे पढ़ा करूंगा। ऐसे पढ़ता था। एक दिन उसने किसी कारणवश शहर जाना पड़ गया। उस दिन वो पृष्ठ नहीं पढ़ पाया। तो सवेरे उठना था, दूर जाके रेलगाड़ी स्टेशन से पकड़नी थी। एक उसके साथ गांव का और व्यक्ति था। उसने क्या सोचा कि अब नहा धो लेता हूं और ये रामायण को अपने साथ ले चलता हूं। रेल में 2 घंटे का सफर है, वहां अपनी ये कथा पढ़ लूंगा। स्टेशन पर पहुंचे, टिकट ली, गाड़ी आ गई। गाड़ी में जब प्रवेश किया तो वो डिब्बा जो खचाखच भरा हुआ था, बहुत भीड़ थी उसमें। जब वो गाड़ी चल पड़ी
तो वो व्यक्ति जो मेरे जैसा था, रोजाना पाठ करा करता था रामायण का, अपने साथियों से कहता है जो उस पर बैठे थे सीट पर, कि भाई थोड़ी सीट खाली कर दो मेरे लिए। वो कहने लगे क्यों भाई, कोई बीमार है तू? और वृद्ध भी नहीं दिख रहा है, खड़ा रहा है, और भी खड़े हैं। कहने लगा मैं बताऊं तुम्हें अक्का कि मैं एक कथा करता हूं, रोजाना पाठ किया करता हूं रामायण का। आज मैं किसी कामवश नहीं कर पाया, अगर आप कृपा करो तो मैं बैठ के रामायण का पाठ करूंगा। अब बैठ जाओ। फिर तो धार्मिक लोग थे, अपना परना बिछा दिया मेरे जैसे को और फट उसके ऊपर बैठा दिया। आप सुनाओ, हम सुने भी गए, एक पंथ दो काज, सफर भी तय हो जाएगा। तो वो क्या सुना रहा है कि भाई भाई हो तो ऐसा। देखो भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया, जबकि उसकी मां ने उसके लिए उसके पिता से राज मांग लिया था वचनबद्ध होकर। उसने अपने बड़े भाई की खड़ाऊ को राजगद्दी पर रख के राज किया, और जब वापस आए तो उसका राज तुरंत सौंप दिया। भाई हो तो ऐसा, बड़ी 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 कति रोंगटे खड़े कर दिए सबके, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया भाई वाह, ऐसे महात्मा ऐसे महाराज तो हमने कभी देखे को नहीं। बैठ गया फूल कर। एक ने कथा करवानी थी, वो ढूंढता अंदर था पंडित जी ने, मेरे जैसे नहीं, यानी भाई महाराज जी ने। वो कहेंगे महाराज जी मेरे तो दिल्ली के बागा सिक्का टूट गया, तो बड़ी दया हुई, अपने आप भगवान मिल गए हुए मुझे। क्या बात है कि मैंने ये कथा करानी सर, आज ही शुरू करानी थी और मैं तो बहुत लेट हो रहा हूं। आज चलो कल से शुरू कर देना। मैं बोला भी आज तो मैं किसी सूरत पर नहीं जा सकता। क्यों? अब मुझे कोई जरूरी काम है। ले संतों ने के काम होते हैं, कथा ही तो करनी है, शाम को चल पड़ेंगे कि नहीं, आज मुझे जरूरी काम है। उसका जो साथी था ना, वो कहता मैं बताऊं इसको क्या काम है। क्या? इसने अपने भाई पर मुकदमा कर रखा है। इस विद्वान पुरुष ने, इस महाराज जी ने अपने भाई पर, छोटे भाई पर मुकदमा कर रखा है। वो भी क्या, एक छोटे से, एक मेरे ख्याल में 50 गज का प्लाट है। भाई बंटवारा ठीक नहीं हुआ इनका, और मैं इसका गवाह हूं भाई। आज ये महात्मा जी नो को नहीं जा रहा, क्यों? इसने आज पहुंचना है तक कोर्ट में हाजिरी देनी से दोनों। अब कथा तक करें भाई हो तो ऐसा, और स्व भाई को मुकदमा कर रखा। तो ये है कुकर जो भौकत पर है सुनी सुनाई बात, कथनी तज करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत पर है सुनी सुनाई बात। सुबह सुबह वो तो फिर आ गया जी कबीर साहब के पास, कहने लगा भाई लिख कर दे दे, तू हार गया। अब हार तो गया, पर पहले घूम फिरावन न मिटाते हैं, आगे लिख दूंगा, ऐसे की जल्दी मान रहा था। उसने लिखवाना जरूरी था, इधर ना लिखे इतना जा नहीं सकता था। कबीर साहब बोले लिख लेना, कोई बात नहीं, घूम फिराते आज चले गए गंगा के आसपास। झाड़ियों में जाकर निपटने लग गए। सर्वानंद एक झाड़ी की आड़ लेकर निपटने के लिए बैठ जाता है। कबीर साहब जल्दी से उठकर आ जाते हैं, क्यों? उन्होंने लीला करनी थी। और सर्वानंद से कहता है सर्वानंद राम राम भाई। सर्वानंद नहीं बोला, सर्वानंद राम राम, सर्वानंद राम राम। सर्वानंद जी गरडू बैठ गया, कथी सांस नहीं काटा कथी। उसमें सोची बच्चों महाराज जी ने कौन सा बुलवाना था, तो उसकी और आगे बताना था कि महाराज जी रुके, माने क्या हो गया। तो सबने ध्यान से सुना कि भाई महाराज जी राम राम करे, मैं बोल नहीं रहा। आगे जी पहले सर्वानंद ने हाथ धोए, फिर स्नान किया, और फिर लोटा मांजा, और 3 बार यूं रेती लगा लगा के 3 बार स्नान किया, 21 बार हाथ धोए मिट्टी से। और फिर कबीर साहब के पास, कबीर साहब पर बात देखे किसी तरह चालना करना। और कबीर साहब क्या कर रहे हैं कि एक लोटे में अंदर गोबर डाल रखा है, अंदर थोड़ा सा, और ऊपर से मांजन लग रहे उसको मिट्टी से यूं करड़ी अच्छी तरह। सर्वानंद कहता है वो कबीर, हाँ तुझे मालूम नहीं, तो बड़ा बुद्धिहीन है। अब क्या हो गया महाराज जी कि मैं गलती बन गई, तुझे मालूम नहीं मैं निमटने जा रहा था और उस समय मैं अशुद्ध था, मैं कैसे कहता राम राम है? तुझे शर्म नहीं आई? तुझे इतना ज्ञान नहीं है कि
निमटते समय राम राम नहीं कहना चाहिए, अशुद्ध हो जाता है। कबीर साहब बोले जब निमटती आना तो मर जा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाए बिरा तो गया नरक में। क्योंकि कल तो कह रहा था कि अंत समय में राम नाम नहीं निकलेगा वो नरक जाएगा। एक तो सारी निष्फल कमाई बेटा। क्या जंगल जाती और प्राण त्याग नहीं सकता इंसान, खूब आराम से मर सकता है। ये थारी साधना है। चुप होगा भाई, बात तो सो की सो है, ये तो कोई ऐसी बात। और हम हमारे बंदी छोड़ कहते हैं ये शब्द निर्लेप होता है, इसके कोई शुद्ध अशुद्धि नहीं है, इसका कोई जो है ना लेप नहीं बनता। नाम किसी प्रकार भी बाथरूम जाते हुए, निपटते हुए, खाते हुए, पीते हुए उसको सिमरन में लगे रहना चाहिए। श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, और ना बेरा इस श्वास का विरा आवन हो ना। फिर कहता तू ये क्या कर रहा है, तेरा लोटा तो चमक गया है, और जो है ना इसको क्या कर रहा है। क्योंकि सर्वानंद ने भी लोटे को बहुत अच्छी तरह मांझा था। कबीर साहब कहने का तेरा लोटा तो बिल्कुल चमक रहा है, इसको क्यों धो रहा है कि अंदर इसमें गोबर पड़ा है, ये साफ नहीं हो रहा, मैं बहुत देर का लगा हूं। सर्वानंद कहता तो लगता है बुद्धिहीन, इसको अंदर से साफ करो, ऊपर से मांझने से क्या होगा। कबीर साहब कहने लगे भाई ये ऊपर के जो है ना तुम ये तलक पलक लाकर 6 बजे गंगा मनाते हो, इसके स्नान से नहीं होगा, अंदर से साफ हो जाओ, अपने विकार त्याग दो, अपनी बुराई छोड़ दो, सत भक्ति पर लग जाओ, मेरा जब बात बनेगी। उसने तो मानना था नहीं, क्योंकि चातुर प्राणी चोर हैं, मूढ़ मुग्ध है, ठोठ और संता के नहीं काम के, इनकी दो गड़जोट, ये संता के काबिल नहीं होते, ये तो अपनी सलाह करें। और मूढ़ वो है जो उन पर आधारित हो गए, जो हम बात बताते हैं इनको नहीं सुनेंगे, उसी पूजा पर जाएंगे, पीपल पूजन मूर्ति पर आगे हाथ जोड़े खड़े ना, मूर्ति की मिट्टी की मूर्ति आगे, अनजान आत्मा, ना वह बोल सकती ना देख सकती, कुत्ते उस पर मुद्दा उसका गाम हाथ जोड़ रहे और प्रार्थना करते उसको, हमें ये करना, हमें ये करना, तेरे फूटे भाग बतावे क्यों कर समझावे ना। तो वो मूढ़ प्राणी है जो नहीं मानते, और वो चातुर प्राणी वो गुमराह रखते हैं। तो यहाँ कहते हैं चातुर प्राणी चोर है, मूढ़ मुग्ध है, ठोठ, ये संता की भक्ति नहीं पढ़ा सकते, इनकी जय गड़जोट, अब तुम वहीं लगे रहो जहां लग रहे हो। ये गीता जी में लिखा है कि अर्जुन ये मूढ़ प्राणी है, इनको समझाना व्यर्थ है, इन्हें छेड़ा ना करो। और ये जो गणेश सियाने हैं ना, वो भी कतई नहीं मानेंगे आपकी। जो असली हंस होंगे उनको समझाना, वो अवश्य समझ जाएंगे। तो फिर कहता है कि वो लिख देना, अब तू हार गया था, अगले हारा हो रहा हूं मैं, कुछ जानता नहीं, कुछ और नहीं, आप ही लिख लो, मैं तो तुम लिखना नहीं जानता, अनपढ़ हूं। सर्वानंद ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद से कबीर साहब पराजित हुए। आप भी 10 अंगूठे करवा लिए, बंदी छोड़कर अंगूठा लगवा लिया, 1-2 गवाल का उस पर दस्तक करवा लिया, अंगूठा लगवा लिया, और अपनी मां के पास आ जाते हैं। वो कहने लगा मां देखा तेरा शेर, ये ले हरा दिया, वो तो लिखवा लिया भैया, लिखवा लिया कि पढ़ के सुनाओ मुझे। पढ़ के सुनाता है कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ, कबीर साहब विजयी हुए, ऐसे लिखा पाया। वो बोला अरे तू तो कहता मैं, तू तो कह रहा था मैं हरा दिया उसको, तो आप ही हार क्या है, अकमा लिखने में फर्क रह गया मेरा। लिखा तो ठीक, तो मेरी गलती रहेगी लिखने में, उल्ट लिखागा, क्यों बेटा फिर लिखवा लिया। दोबारा फिर गया, फिर जाकर के कहता कि कबीर साहब, कबीर कहां जी, क्योंकि भगवान और साहब भी ना कहे, आप पे मगरा बड़ा बन गया था। हाँ क्या बात है, विद्वान पुरुष कैसे आना हो गया कि मेरे वो लिखने में कुछ चूक लगी, उल्टा लिखा गया कि फिर से उल्टा लिख ले भगवान, ये की बात से, ये अंगूठा 4 से फिर लगा दूंगा। उसने फिर लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब पराजित हुए और सर्वानंद विजयी हुए। अंगूठा लगवा के 2 गवाह के दस्तक करवा के आ गया। फिर क्या कहता है अगले मां, अब बेटा फिर पढ़ के सुना, फिर वही पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब विजयी हुए। फिर देखा या क्यों बनी, क्या लगे माँ तो गड़बड़ रहेगी, फिर लिखवा के लाओ, फिर लिखवा लिया भैया, तीसरी बार फिर लिखवा लिया। और उसको पढ़ता पढ़ता आ रहा है
कि कभी फेर गड़बड़ में कभी यूं करके मांगे सुना उसके सामने अक्षर चेंज हो गए पढ़ते पढ़ते कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब विजयी थे और सर्वानंद हरि का सच्चाई भी यही थी। उसकी बोला माँ ये तो फेर वैसे ही हो गया। उसकी माँ बोली जाकर पैर पकड़ ले, बन रहा सर्वाजीत है, वो परमात्माओं के परमात्मा है। उस दिन जाके सर्वानंद ने वो पटक कर सारे शास्त्र और कबीर साहब के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने एक नाम दिया, न शास्त्रों के उठाए फिरने से कोई लाभ नहीं होगा, बीमारी कटेगी मंत्र और नाम से। ये कैप्सूल है इस रोग में काटने का, तो ये पूरे गुरु बिना नहीं कटे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगी। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बढ़गी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बढ़ी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा यारे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु। भाई पूरा सतगुरु कोई न पूजय झूठे जगपति आसी, भाई साचा सतगुरु कोई न पूज झूठे जगपति आसी। अंधे की बां गई अंधे नये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे ये काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे जिन जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन कह कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रो वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन कह कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे जिन
जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। सत साहिब अपन छोड़ कहते हैं कि भाई बिना पूरे गुरु का सभी को रोग लगा हुआ है, जन्म मरण का रोग लगा है। ये सबसे दीर्घ रोग हमारे जन्म और मरने का है। ये जन्म मरण का रोग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्पुरुष की उपासना के बिना नहीं मिटेगा। ना ब्रह्मा जी की उपासना से, ना विष्णु जी की उपासना से, ना शिव भगवान की उपासना से आपका जन्म मरण मिटेगा, और ना ही निर्गुण भगवान निराकार भगवान ब्रह्म की उपासना से मिटेगा। ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म शक्ति है, परब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसको सत्पुरुष कहते हैं। वो अनंत करोड़ ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 3 लोक के ईश्वर हैं। ये बार बार क्यों रिपीट करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि हमारा जो मूल काम है यहीं से चलता है, और हर सत्संग में नई हंस आत्मा आती हैं, उनको हमारा ये ज्ञान बताना आवश्यक होता है। ये भी जन्म और मरण के अंदर है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। गीता जी में लिखा है कि जब कल्प का अंत होगा अर्जुन, ये ब्रह्मा आदि के लोक नहीं रहेंगे, सब समाप्त हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु भी नहीं रहेगा, न चांद सितारे रहेंगे, न ये स्वर्ग रहेगा, इसमें केवल परब्रह्म रहेगा, पूर्ण ब्रह्म रहेगा। तो इस प्रकार जन्म मरण का रोग हर प्राणी का लगा हुआ है, और यहां की साधना से कट नहीं सकता। ये जन्म मरण के रोग को कबीर भगवान काट सकते हैं। तो कबीर भगवान की साधना सतनाम और सार नाम की है। वो भी पूरे गुरु से लेकर गुरु मर्यादा में रहकर आप इस झंझट से छुटकारा अति आवश्यक, अति बहुत जल्दी इसको जो है छुटकारा पा सकते हो, अति शीघ्र अपना ये छुटकारा करवा सकते हो, और बहुत ही आसान तरीका है। घर में रहे, अपने बाल बच्चों में रहे, एक नाम का सिमरन करे, अपने बच्चों की भी अच्छी लाइन पर लगावे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। फिर और तृष्णा बढ़ रही खांसी, हमारी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, ये हमें यहां पर उलझा कर रखती हैं। कोई कार मांगता है, कोई कोठी मांगता है, कोई फैक्ट्री लगवाना चाहता है, कोई बिजनेस बढ़वाना चाहता है। कबीर साहब कहते हैं क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। क्या मांगो भगवान से, कोई चीज स्थायी नहीं है। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण का दीवान बहती। क्या मांगो भगवान से, ना बच्चे, अगर औलाद मांगता हो ये भी नहीं रहने, हमने भी चला जाना, इन्होंने भी एक दिन यहां से प्रस्थान कर जाना है। कितनी ही हमारे पास संपत्ति हो जाए, वो भी अपनी नहीं है। जैसे रावण के पास सर्वसोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के प्रेम। क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहा, देखत नैन चला जग जाई। ये सभी जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का दीवान बहती, अर्थात सर्वनाश को प्राप्त हुआ भगवान की भक्ति बिना। ऐसा नहीं है कि उसने भक्ति ना की थी, पर भगवान शंकर की भक्ति की थी। उन्होंने जैसा कर्म किया उसका फल दे दिया, लेकिन उसके कर्म के दंड को नहीं काटा जो उसने कुबद कमा दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसने सर्वनाश को प्राप्त हुआ, और वो रावण जो है सपरिवार नष्ट हो गया। अब कहते हैं साचा सतगुर कोई ना पूजे, झूठे जगपति आसी, अंधे की बाँ पकड़ी अंधे ने। बताओ मार्ग कौन बतासी। हमारे समाज में 99% 99% पूजा देखम देखा है। कोई शुक्रवार का व्रत रखता है तो दूसरी बहन भी शुक्रवार का व्रत रख देगी, शुरू कर दे। उसने नोना बेरा यू रखना चाहिए कि ना रखना चाहिए, नहीं वो पड़ोसन रख रही है कि शुक्रवार का व्रत रखती हूं तो मैं भी शुरू कर देती हूं, कर दो। कोई सोमवार का शुरू कर रखा है तो देखम देखा सोमवार का शुरू कर देंगे।
और कोई मंगलवार की मंडली है, व्रत से कोई लाभ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। व्रत का और भगवान के पाने का पता कोई भी तो साधन नहीं बनता, कोई आपस में इसका सहयोगी नहीं है। वो तो नाम से ईश्वर मिलेगा। नाम पूरे संत लीजिए और फिर अपनी भक्ति शुरू कर दीजिए, फिर आपको परमात्मा के गुण आपको दिखाई देंगे, मिलेंगे। हमने बार बार ये बातें क्यों बतानी पड़ती हैं? क्योंकि हर समय नए अंश आते हैं। मूर्ति में परमात्मा नहीं है। कबीर साहब बताते हैं कि वो तो एक चित्र है ईश्वर का, जैसे आम के चित्र में आम के गुण नहीं है, ऐसे उसमें भगवान नहीं है। हाँ, चित्र को देखने से उस ईश्वर को पाने की उमंग उठती है, क्योंकि उसके गुणों से हम परिचित हैं। इसी प्रकार सेब आम को देखकर, उसको चित्र को देखकर उसके पाने की लालसा उत्पन्न होती है, लेकिन आम को चित्र न देखकर उसी के ऊपर आरती करने लग जाए, उसका आगे कहने लग जाए मेरा मीठा मुंह कर दिए आम, मेरा मीठा मुंह कर दिए, मेरा पेट भर दिए, वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे मूर्ति का कहे जाओ हमारे जो होना फलाना काम कर दिए, मूर्ति फलाना काम कर दिए, भगवान वो कुछ नहीं करेगा। वो तो आम जैसा चित्र है। जैसे आम को खाना होता है, पहले पैसे लीजिए, मंडी में जाओ, मार्केट में आम खाइए, पैसे पहले कमाने पड़ेंगे। ऐसे ही संतों के पास जाइए, अगर भगवान के गुण लेने हैं, आपको नाम देंगे, नाम की कमाई कीजिए, आपको वो गुण मिलेंगे जिसकी तुम प्रार्थना करते थे, वो जड़ के आ गए, फिर आपके घर में वो वस्तु आपको मिलने लग जाएगी। ये तरीका ईश्वर पाने का है। आगे कहते हैं अंधे की बां गई अंधे ने, देखम देखा चल रहे हैं सभी, ये मार्ग कौन बतासी। तो जब तक हम सतमार्ग पर नहीं आएंगे तो तक ये बात बनेगी नहीं। देखा देखी गुरु शिष्य हो गए, किया ना तथा विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पर यू काल ठोक कर पंजारा। आपने कोई विवेक तो है नहीं। जहां पर देखे ज्यादा जन समूह एकत्रित होता है, पहुंचे हुए संत मानकर उनसे नाम ले लेते हो, चाहे वो अधिकारी हैं या नहीं है। तो जब तक वो आपको सही अधिकारी हंस नहीं मिलेगा संत, तब आपकी पूजा प्रफुल्लित होगी, अन्यथा नहीं होगी, आप मार खा जाओगे। यहां कहते हैं सार शब्द सरजीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे। सार शब्द, सार नाम जो है, ये जन्म मरण काट सकता है, अन्य नहीं काट सकते। कह कबीर तुम सत्कर मानो भाई, जन्म मरण मिट जावे। एक समय की बात है, हमारे यहां पर जो नाम है ना ओम मंत्र, ये सबसे उत्तम मंत्र है। ओम मंत्र इस ब्रह्मांड का उत्तम मंत्र है। ये ब्रह्म प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन है, स्वर्ग प्राप्ति का सबसे उत्तम मंत्र है, नाम है। एक समय नामदेव जी एक बहुत पहुंचे हुए यहाँ महाराष्ट्र के संत हुए हैं। ओम नाम के जाप से उनमें इतनी शक्ति आ गई थी कि एक बार नामदेव जी एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे। नामदेव जी छिपा जाति से थे। मंदिर में आरती हो रही थी। जब आरती हो रही थी, घंटियां बज रही थी, भगवान की स्तुति गाई जा रही थी, आत्म विभोर हो गए क्योंकि पुण्य आत्मा थी। और तो घंटियां बजा रहे थे, उसने अपने जूते निकालकर ऐसे बजाना शुरू कर दिया और बजाता बजाता उन पंडितों के बीच में पहुंच गया। पंडितों ने देखा ये छोटी जाति का समय जूते आरती का दौरा आ गया, नजदीक आ गया। उसकी पकड़ कर बाजू उस संत की, और एक ने पकड़ कर धक्का पीछे दे दिया, मंदिर के पीछे पटक दिया ठाक है। कहते मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ हो गया और पंडित जी पीछे घंटी पीटन लग रहे, उसका पछले गाने खड़े। इतनी शक्ति उस नामदेव जी में आ गई थी। एक दिन नामदेव जी, उनके पिताजी जो है किसी कामवश बाहर जाना पड़ गया, नामदेव की माता और पिता ने। उन्होंने कहा कि नामदेव विठल भगवान को भोग लगा के पीछे दूध पिला, तुमने अनपान करना है, जलपान करना है। उसकी मां जाती दफा फिर कहेगी बेटा ध्यान रखना, तू बालक है, कभी भूल ना जाए,
अग्नि मां भगवान को भोग लगा के पीछे दूध पीऊंगा, रोटी खाएंगे। भोग क्या लगाते थे कि दूध का कटोरा भर के और विठल भगवान की मूर्ति का रख देते थे। तो माता पिता जैसे करते थे, 10 मिनट पीछे ठा के अपना आपा पी लिया करते थे, सबको बांट के पिला देते थे। और नामदेव ने सोच ये पर्दे के पीछे रखा करते थे। नामदेव को उसकी माता फिर कह के जाती, बेटा ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं, कह रही हूं इस बात का जरूर माता जी, कभी नहीं बोलूंगा, बेशक जाओ निश्चिंत हो गए। अब नामदेव ने अगले दिन स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के और दूध का कटोरा गर्म करके मीठा डाल के भगवान के आगे रख दिया विठल जी की मूर्ति के सामने और कहते हैं भगवान भोग लगा लो। उसने नोना दे रहा था, ये माता पिता हेराफेरी करा करते हैं, भगवान के आगे सामने रखते रखते तो बाद में आप ही पीते थे। उसने सोचा ये भगवान ही पीता होगा जो रोज भोग लगाते थे, तो जी उनके सामने रखकर और हाथ जोड़े खड़ा, भगवान भोग लगाओ, भगवान भोग लगाओ, विठल भगवान भोग लगाओ। उसने 4 घंटे हो गए भोग लग ठा के पर्दा देखे, नो का ऐसे दूध का कटोरा भरा दिखा, रोन लग गया बैठ के, ये भगवान मेरे माँ बाप पीटेंगे, अपना दूध ना पियाता है। महाराज जी मैंने पूरी क्रिया का बेरा नहीं, आप कैसे पीते हो, और मेरे पर मेहर करो मालिक, ये दूध पी लो। नहीं पिया, उन्हें भी अन्न नहीं खाया। अगले दिन फिर रख दिया, नहीं पिया, उस दिन रोटी नहीं खाई। तीसरा दिन हो गया कि कल माता होगी तो गड़ेगी अंत पीते गया करके देख के कहानी बनी है, भगवान ये मालिक मैं बालक सू, आपका बच्चा हूं, मुझे मालूम नहीं पूरी क्रिया का, आप कैसे पीते हो। तो महाराज जी आज मेरी पिटाई होगी तक आप दूध पी लो। नो फूट फूट कर रोने लग गया, तो उसने गुनाह पेरा था बेचारे। जब वो देखता है तो उस मूर्ति के हाथ ऐसे हिले और कटोरा उठा के दूध का गट गट पीगी और उल्टा खाली करके दर दिया। जब नामदेव को जी में दिया, जान तो बच गई, कह दूंगा माता जी 2 दिन तक पिया नहीं, तीसरे दिन। जो पूजा आपके गुरुदेव कर रहे हैं आप वो कर नहीं सकते, अर्थात आप स्वर्ग नहीं जा सकते, इसलिए आपका वहां पर साधना करना व्यर्थ है, वो गुरु की पूजा करना व्यर्थ है। क्योंकि आपके गुरुजी ऐसे जाएंगे स्वर्ग को। और वही जैसे मैं तो खाना खाऊं, आप क्या करने जाते हो, मैं अपने दर्शन करने जाते हैं बस। मैं तो खाना खाऊं और तुमने कह दो मेरे दर्शन करके जाओ, रोटी मत खाइयो। काम तो दोनों होगा, खाना खाने पर बात बनेगी। गुरुजी ने भी खाना खाना पड़ेगा और आपने भी पेट भरना पड़ेगा। अर्थात जो साधना आपके गुरुजी कर रहे हैं आपने ऐसे ही करनी पड़ेगी, अगर आपने उनके जैसा बेनिफिट लेना है तो, और नहीं तो नहीं बात बनेगी। क्या ये समझे आप? अभी कति समझ गया? नादान तो क्रिया कर नहीं सकता था, नरक में जाएगा, फिर स्वर्ग कहां मिला आपको। और वही हम ऐसी साधना बताते हैं। हम घर में रहते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मुंह बोले, एक लड़का एक लड़की। वो बोले कैसे महाराज, कि भाई वह आपको मालूम ही है, बताया था कि ऐसे ऐसे वो दो बच्चे जीवित किए हुए हैं, वो मेरे साथ रहते हैं जैसा। और हम अपना ताना, अपना रेजा बनते हैं, कपड़ा बनते हैं, अपना मंत्र भी करते हैं। भाई हम ऐसे ही अगर गृहस्थी लोग ऐसे गृहस्थी संतों के आसरा लेंगे तो वो अपनी क्रिया कर सकते हैं, नहीं तो व्यर्थ है उनकी पूजा। क्योंकि बुद्धिजीवी था, माइंडेड आदमी था, दिमाग उसमें बहुत था। राजा लोग एक पॉइंट पर पकड़ गए, बिल्कुल 100 की 100 ठीक है। अब उसकी तरह तो मैं जा नहीं सकता, घर छोड़ नहीं सकता, 2 घंटे मौन नहीं रह सकता, तो हमारी क्रिया फेल है। और गरीबदास जी कवि साहब कहते हैं कि मौन रहा तो क्या रहा, वो बोले से नो भेव, और मौनी वक्ता एक है ना पर सजल देव। अब क्या करते हैं मौन रहने वाले? एक महात्मा मौन रह रहा था, मैं वहां जाने लगा, चला गया। एक दिन रास्ते में जा रहा था, मैंने आश्रम देखा तो नौकरी करता था, उसमें नाम उपदेश मैंने ले रखा था, सतगुरु की वाणी का काफी ज्ञान हो चुका था, सत्संग का। और मैं उससे पहले मिला था जब वो मौन नहीं रखा था, दोबारा गया तो उसने मौन रख रखा। मैंने पूछा वो महाराज जी कहाँ हैं? कि वो तो अंदर बैठे हैं। क्या? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मिल लो, बाकी वो बोलने को ना। क्यों भाई, डॉक्टर ने बंद बता रहा क्या? ना, वो मौन रख रहे, मौन रख रहे। अच्छा, गीसा पंथी चोखा भाई,
और दर्शन तक कर लें तो वहां दर्शन तक कर। वो देखते ही बाहर आ गया, मुझे जानता था, उनके बरंडे में बैठ गया। तो मैं तो पीछे पूछू था, उसने लिखता कि तो पहले लिख रहा था स्लेट पे पेंसिल से, आप कहां से आए आज? वो मेरे आगे कर दिया, मैंने देखा तो प्रश्न किया मेरे से। फिर मैंने उसको बता दी मैं ऐसे ऐसे उधर जा रहा था और मन में आए कि आपके दर्शन करता था। अच्छा, फिर मैंने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, कब तक करोगे? उन्होंने लिख कर दिया 3 महीने तक ये व्रत रखूंगा, इसमें जितना दूध पीना पड़ेगा इतना बस ऐसे करना। और भी कोई आ गया उससे मिलने वाला, उससे प्रश्न किया, उसने लिख के दिया कैसे कर लो। उसने पानी की प्यास लगी और मेरे लिए कहा, उसको लिख के दिया उस सेवक को, ऐसे सेवक था और लिख के दिया चाय पिलाओ, इनके लिए चाय बनवाओ। उसने लिख दिया कि इनके लिए चाय बनवाओ और उसको दे दिया। और फिर कहा मेरे लिए पानी लाओ। अब कभी गरीबदासी का बौड़ी पूछे, ये लिखण में घना समय लगा क्योंकि डिस्टर्ब ऑफ माइंड तो होगा, भक्ति तो हो ही नहीं रही तुम्हारी। इससे अच्छा बल्कि बोल कर जल्दी बता दे पानी पा दो ना, और फिर मौन कर ले तो ना डिटेल साथ। ये इनकी साधना अथरा गजब हुई। मौन रहा तो क्या रहा, बोला सैनो भेव, इशारा से बोलने लग रहा। बताओ बात तो वही है, डिस्टर्ब तो हो ही रहा है, तो भक्ति तो तेरी बनी नहीं रही। पर ड्रामेबाजी ने दुनिया को नहीं पसंद करे। और जब उसने खोला मौन, ओ महात्मा ने मौन खोला, भाई टोल लाग गए दुनिया के, कोई गेहूं ले जा, कोई रुपये चढ़ावा ढेर लाग गया। उसने अपना कच्ची कार कटवाई, अगले अब महीने भीतर कटवा लिया। फिर मौन की क्या जरूरत थी, फिर जरूरत पड़ेगी फिर बैठ जाएगा मौन एक दिन। ऐसा गजब भैया, ये तमाशेबाजी में दुनिया ठीक रहती है, बड़ी प्रसन्न रहती है। क्यों महात्मा ने एक दिन जाना है उसके दर्शन करने 10 रुपये चढ़ाने के लिए, बाकी की रेट हो। और यहाँ बैठना पड़ा 3-3 घंटे सक्सेस होने की खातिर। यहाँ कौन आवे? और यहाँ ही बना बीमारी का अटैक हो रहा है, ये ऑपरेशन आ रहा होगा और हो नहीं सकता कहीं। तो जी वीर सिंह तो उसी से समझ गया ने बोला महाराज जी फिर एक बीमारी और अटकी क्या कि मैंने गुरु जी बना रहा। खैर न्यों सुना है कि गुरु बदलना नहीं चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। कबीर साहब कहने लगे गुरु को तुरंत बदलना चाहिए, ना तो बिजली पड़ जाएगी। अगर आपके गुरु अनुकूल नहीं है, जब आपको ज्ञान हो गया उस गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए और अपना से 20 गुरु बनाने पड़े। जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन ना हो आप गुरु बदल दीजिए, तो कोई पाप तो नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। आप तो पुन भागी होगे कि उस नरकाहारी गुरु से पीछा छूट जाएगा तेरा। तो महाराज जी फिर में जो उपदेश दे दो, उपदेश दे दिया। प्रथम स्टेज का जब नाम दे दिया तो कुछ दिनों के बाद 6 महीने के बाद सतगुरु का फिर वहां पर आना हो गया। वैसे बीच में वो स्वयं वीर सिंह मिलता रहता था, अच्छी श्रद्धा बन गई थी। अब कहते तन मन शीश ईस अपने पे पहले हम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे। अब हमारी श्रद्धा अपने इष्ट में कैसे होनी चाहिए? हम दोगले चलते हैं कई बार। हम गुरु को तो मानते हैं मनुष्य और मूर्ति ने मानते हैं भगवान जो पत्थर की दर रखी की तरह। ये भ्रमना हमारी अज्ञानता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही अंधेरा हटाने के लिए प्रमाण ये उदाहरण देता हूं कि कबीर साहब दूसरी बार गए, वीर सिंह बघेला ने चरण छू करके प्रार्थना की, भगवान यदि ये दास आपका सतनाम के योग्य हो गया हो तो सतनाम दे दो। अगर भाई योग्य तो हो चुके हो, लेकिन इसमें मेरी एक शर्त है, वो के महाराज कि मुझे एक 7 हाथ का यानी 10-11 फुट लंबा और सफेद वस्त्र चाहिए, ताजा बना हुआ। अच्छा जी मंगवा देता हूं, थान के थान ले आओ मालिक। और मैं बताऊं कौन सा लाना है? बताओ। आपकी नगरी में एक चंद्र प्रभा नाम की एक विधवा बहन रहती है ब्राह्मण जाति में, और उसने भाई नाम ले रखा तुम्हारी गुरु बहन है। उसने एक साड़ी यानी धोती तैयार की है, जगन्नाथ के ऐसे ऐसे अपने घर पे बगीचा बोया, एक बगीचा बनाया
उसके अंदर यह कपास बोई, कपास के पौधे बोए और गंगा जल स्नान करके स्वच्छ होकर नहा धो के अपने सिर पे गंगा जल के मटके ढो ढो कर उनकी सिंचाई की। और फिर वो जो बड़े हुए उनके वो खिली कपास वो अपने हाथ चुनी और चुन कर फिर उनको लोढ़ा बनौले न्यारे किए, अपने हाथ से तार काटे और काट के आप ही खड्डी में उसने बनाई है। और वो साड़ी जब तू लिया दे भाई, वो वस्त्र लिया दे तो तुझे मैं नाम दे दूं, ना तो नाम नहीं दूं, वैसे नाम मिला को। वीर सिंह ने सोचा है भगवान अभी भी लाया या कौन सी बात, क्योंकि वो राजा और फिर जो मेरा भी राजा ने प्रजा नाट नहीं सकती। एक छोटे से वस्त्र की वजह में उसने अपनी बहन ने ना जाने के दे दूंगा और मेरा आत्म कल्याण होगा। तो वहां पहुंचा, कहां पहुंचा? वीर सिंह ने पहले अपने सैनिक भेज दिए सिपाही के, भाई जाके उस बहन को कहो कि आपके पास राजा आ रहे हैं और कोई आवश्यक कार्य है, आवश्यक कार्य है। तो उन्होंने जाके कहा कि बहन ऐसे ऐसे महाराज जी आ रहे हैं, वीर सिंह जी। वह बोली भाई वीर सिंह जी का हमारे घर पे आना कैसे हो गया? वह एकदम घबराशी की राजा का गरीब के घर पर आना, और कोई सह तो बात गड़बड़ी। चलो बयान दे के बसावा है, चारपाई डाल दी, बढ़िया वस्त्र जैसे घर पर थे बिछा दिए, इतने दूध गर्म करके ठंडा करने लग कर रही। वीर सिंह पहुंच जाता है, खड़ी होकर सत्कार करती है, आओ राजन आज कैसे आना हुआ हमारे द्वार पर, हमें बुला लेते भगवान, राजन आप क्यों तंग पाए? अग्नि बहन ये मेरा आना जरूरी था। खाट पर बैठ के प्रार्थना करते, क्या 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 हक है, क्या दिक्कत मतलब आगे आदेश साहब का दूध ले आई साथ में कि दूध पी लो। बोला बहन दूध पीछे पीऊंगा, पहले मेरी बात सुन लो। आप बताओ, दूध रखती है एक तरफ में कि बहन मैंने जो है ना गुरुजियों से नाम ले रखा कबीर भगवान का। अच्छा अच्छा बड़ी अच्छी बात, फिर तो अब मैंने सतनाम लेना उनसे। उन्होंने मेरे से एक शर्त रखी है कि इस एक 7 हाथ का सफेद वस्त्र चाहिए, अगर वो वस्त्र मुझे मिले तो मुझे नाम मिले, नहीं तो मेरे जीवन बर्बाद होगा। वह कहने लगी भाई फिर वस्त्र तो बहुत है बाजार में, नहीं आपके पास एक धोती है बिल्कुल साफ सुथरी और ताजा, जो वाली धोती तो भाई गली है मेरे पास। फिर उसने सारी बताई कि ऐसे ऐसे जो धोती तूने तैयार की है ना, गंगा जल लाकर अपने आप बाड़ी उसमें कपास बो गए और वो आपने हाथ से बना रखी है, वो धोती मुझे दे दे भाई बहन, अच्छा तुम उसके बदले में कितना मुंह मांगा धन ले ले। वह कहने की राजन वो धोती मैं नहीं दे सकती, वो मैंने अपने भगवान जगन्नाथ के लिए बना रखी है। वो तब तक प्रथम स्टेज का नाम लिए हुए थी और ये धोती, इस धोती के अंदर मेरे एक एक तार में मेरा प्यार भरा था अपने भगवान के प्रति, जगन्नाथ के प्रति। और भाई ये मैं तुझे दूं को ना, न बोला वे तो एक बार फिर सोच ले इस बात ने, मेरा जीवन बनस है और मुझे धोती तो तू और भी ले सकती है। आखिर में ये कह दिया मैं तुझे 5 काम दे दूंगा बहन, मेरा जीवन सफल हो सा, नहीं मेरा जीवन बिगड़ जाएगा, मेरा मनुष्य बर्बाद हो जाएगा मनुष्य। नेवाली जी कुछ भी कहो कहो तो आपकी नगरी त्याग दूं और सजा दो दे मुझे स्वीकार कर लो, लेकिन यह धोती मैं अपने भगवान के लिए बना रखी है, कभी नहीं दूं। वीर सिंह रोने लग जाता, आंखों पानी आ जाता, बहन तेरा खोट नहीं, मैं पापी का नाम, आपका दोष नहीं है, मेरे कर्म मारे हैं, गुरुदेव ने ऐसी शर्त रख दी, अब ये पूरी होना मेरा जीवन बर्बाद होगा। फिर कहता बहन एक बार फिर सोच ले, मेरे जीवन का सौदा है। कहने लगी भाई मैंने तो सोच रखी है महाराज जी, आपने जो सजा देनी हो सिर माथे, और यूं का भी आपका नगर छोड़ दो सिर माथे, पर धोती आपको नहीं दूंगी, ये मैंने अपने भगवान का चढ़ानी थी। अब वापस जब पहुंचा मालिक ने तो बेरा था कबीर भगवान ने कि वहां उसको क्या जवाब मिलना है। वापस आ गया और कति उसका चेहरा उतरा हुआ,
कबीर साहब कहने लगे, आओ वीर सिंह वो पोस्टर ले आए। अकेले आए महाराज जी, मैं तो मंदभागी हूँ, दुर्भागी जीव हूँ, मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे भाग में ये भक्ति है ही नहीं। क्योंकि क्या हुआ कि वो बहन ने बिल्कुल साफ जवाब दे दिया कि मैं तेरा राज त्याग सकती हूँ, ये आपका जो सजा तो आप दोगे मुझे मंजूर है, लेकिन यह धोती नहीं दूंगी। क्यों, क्या करेगी उसका? वो कहती है कि मैं जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ा आऊंगी अपने भगवान पर। तो कबीर साहब कहने लगे, भी एक बात कर लेता है, ये मैं अपनी शर्त कुछ लूज करता हूँ, ढीली करता हूँ। अब क्या? ये जो धोती चढ़ाने जावा ना, उसके साथ तो मदद की खातिर है और कोई सैनिक भेज दे और रास्ते में उस बहन में कोई दिक्कत ना हो, अगर वो ठीक ठाक चढ़ाकर वापस आ जाएगी तो तेरे को नाम दे दूंगा, या कर इतना कर दे। बड़ा खुश हुआ, होए भगवान आपने तो मेरी सारी समस्या हल कर दी, अपनी बहन को पालकी में बिठा दूं और ना जाने के उसके साथ कैसे भेज दूं, झाड़ू देते हुए आगे आगे कर दूं। अकी उसको पूछ ले वो कैसे जाना चाहती है। उसी समय उसने 4 सिपाही भेजे, 3-4। उस बहन के मन में था कि राजा लोग घर पर जाकर सोचा करें, अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा और कोई न कोई हुक्म आदेश मेरे लिए होगा, पर मैं तैयार बैठी हूँ, आन दे उनका। तो जब उससे भाई देखे वह जानेगी कि बात तो ही बिगड़ेगी। अकाजो भाई को कराना हुआ कि बहन, राजा ने ये कहा कि तू किस दिन जाएगी वहां पर जगन्नाथ के मंदिर की तरफ, कब प्रस्थान करेगी? काशी से वहां जाना जगन्नाथ के मंदिर में, उड़ीसा में। क्या मतलब भाई तुम्हारा? कि राजा ने कहा है कि आपके साथ सैनिक भेजेंगे, कहीं रास्ते में अपनी बहन को तकलीफ ना हो जाए, कोई ऐसा बदमाश आदमी ना टकरा जाए, और साथ में एक बैलगाड़ी के अंदर खाने का सामान आपके साथ भेजेंगे और इस प्रकार आपकी सुविधा में सहयोग देंगे, सुविधा देंगे आपके वहां भगवान की तक पहुंचने और आने और जाने में। उसने दिन बता दिया, उस दिन चलूंगी और कहा कि आपको बैलगाड़ी में बिठवा देंगे, नहीं पैदल जाऊंगी मैं। अच्छा भाई ठीक है। उन्होंने जाकर बता दिया, राजा ने सारी व्यवस्था कर दी, 5-7 सैनिक भेज दिया, कह दिया कि इस बहन को रास्ते में जरा सा भी अगर कोई 19-21 होगी तो तुम्हें खत्म कर दूंगा, बड़े आदर के साथ ले जाना अपनी बहन को, आदर से जाना। 1-2 सहेली और उनकी साथ थी, 2-4 भक्त और थे साथ में, वो सैनिक भी थे। जगन्नाथ के मंदिर में स्नान करके उस बहन ने और जाके वह जो धोती वाले लेकर गई थी वो वस्त्र भगवान के चरणों में मूर्ति का दौरा धर दिया, के पास रख दिया। वो वहां से वो धोती उठी अपने आप और बाहर जाके मंदिर के बाहर गिर जाती है। आकाशवाणी होती है कि नादान, ये धोती मैंने वीर सिंह द्वारा काशी में मंगवाई थी, वहां तो तूने दी कोई ना, और यहाँ आगे डड़े डोड़ 1000 किलोमीटर दूरी पे। वो कहती है भगवान वो तो कबीर साहब ने मंगाई थी, वो कबीर ही जगन्नाथ जगदीश है, वो पूर्ण परमात्मा है, और जाके उनके पैर पकड़ ले, मुझे तेरी धोती की आवश्यकता नहीं है। गुरु मानुष कर जानते वो नरकई अंध, और महादुखी संसार में आग गए यम के फंद। वहां से चल पड़ी थी रोती हुई, आंखों में पानी पड़ा, धोती सिर पर धर लिया, रोती 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 वहां पहुंच गई। भगवान कबीर साहब भी उस दिन वहां विद्यमान थे, वीर सिंह बघेला भी बैठा था। जब वह लड़की रोती रोती जाके भगवान के चरणों में गिर जाती है कबीर साहब क्या में, और धोती उनके चरणों में पटक देती है। वीर सिंह ने सोचा बात बिगड़ गई तेरे माड़े बाग से, इस लड़की को किसी ने 19-21 कह दिया और गुरु जी का शिकायत लाना आई से तो, और तुझे नाम उपदेश मिला नहीं। उसने वो सैनिक अलग बहुत बुलाए, कहने लगी कम वक्त तो बताओ तो मैंने क्या कह दिया, क्या हो गया इस बहन को, क्यों रो रही है? उन्होंने बताई कि इसने जाकर धोती भगवान के चरणों में चढ़ाई थी, वो मूर्ति क्या में, ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, धोती दूर जाके गिर गई। उसने कहा कि वो भगवान तो वहां बैठे हैं तेरे गुरुदेव भगवान, और यहाँ आगे तो इतनी दूर नादान रेड होने के लिए, ले जा इस धोती को उनके चरणों में धर दे।
और वीर सिंह का भी भ्रम मिटाना था, क्योंकि उसके मन में भी महाराज एक साधारण से व्यक्ति दिखे थे, और जब तक वो साधारण व्यक्ति दिखते थे इतना भक्ति बना नहीं, आपकी कति नहीं बन सकती, आप में वह भावना बने कोई ना। तो ऐसे ही वीर सिंह एक तीर में दो शिकार किए उस मालिक ने। वीर सिंह के अंदर वो प्रवेश करनी थी कि परमात्मा ही है ये, या दूसरी चीज नहीं है, और उधर से उस नादान आत्मा की साधना को करेक्ट करना था कि गुरु को तजय भजय जो आना, तापस्वा को फोकट ज्ञाना। न बोलिए परमात्मा, ए मालिक हमने नहीं घेरा था, आप ईश्वर हो, ए मालिक आपने पहले क्यों नहीं बताई, मेरी के तो माननी थी, रोज कहा करता गुरु भगवान होता है, गुरु के भगवान मानना चाहिए, पर तेरा जची तक हो ना, तुमने सोची कहन की बातों से भगवान थोड़ा मंदिर में पाओगा, मूर्ति को मैं मिलेगा, और गुरु जी तो यहाँ से बीच में चल से न बोले जी आप दान दे थी, अपना आंख खोल ली, चौखा भी थोड़े में खुल गई, ये भी शुक्र मना तेरे भाग अच्छे से। जिसके लिए परमात्मा स्वयं बोल रहा है तो तेरी भक्ति में कमी नहीं से। जब उसको दूसरा दोनों को उसमें द्वितीय नाम दिए, सत नाम दिया, उनका बेड़ा पार हुआ। तो यहाँ पर हमने गुरु को परमात्मा की तुल्य मानकर अपनी भक्ति को प्रफुल्लित बनाना चाहिए। और ऐसी सब प्रकार हमारी जो भावना होनी चाहिए अपने इष्ट के प्रति, बहन चंद्र प्रभा जैसी, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी थी, उसने गुरु को न्यारा मान रखा था। जैसी उसकी श्रद्धा जगन्नाथ के प्रति थी, ऐसे ही भगवान को जगन्नाथ मानते हुए, इष्ट मानते हुए, परमात्मा मानते हुए उसकी इतना ही लौ लानी चाहिए जितने उसने लगा रखी थी। तो ऐसे वीर सिंह बघेला और चंद्र प्रभा बहन के दोनों के उस दिन भाग उदय हो गए और उनको सतमार्ग का ज्ञान हो गया। अब हमारे मन में क्या धारणा होगी है कि हम संत मानते हैं जो ज्यादा अच्छे विद्वान पुरुष होते हैं, संस्कृत ज्यादा जानते हो। आजकल जो इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं उनको हम ज्यादा महत्व देने लगे, और थोड़े दिन में हो जाएगा जो अंग्रेजी में बोला करेंगे ना, उसको कहा करेंगे बहुत अच्छा वक्ता है। भाषा जो होती है ना, भाषा, इसका काम होता है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा देना, बस। वो चाहे अपनी मातृभाषा है और चाहे अंग्रेजी, चाहे संस्कृत है, और चाहे कति लोकल भाषा हो, वो बात उसकी समझ में आ जानी चाहिए, ये क्या कहना चाहता, भक्ति कैसे होती है, ये भाषा का काम है। ज्ञान हो जाना, विद्वान हो जाना, और उसके पास भक्ति श्रेष्ठ नहीं है तो भी इंसान फेल है। चाहे उसको चारों वेदों के कंष्ट याद हो और चाहे सारी दुनिया में एक नंबर के शास्त्रार्थ में वो सबसे उत्तम हो, लेकिन शास्त्रार्थ से बात नहीं बनेगी, भक्ति से बात बनेगी। वे ऑफ वर्शिप सही होनी चाहिए तो हमारी मुक्ति निश्चित है। एक समय की बात है कि एक सर्वानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, विद्वान पुरुष, काशी विद्यापीठ में पढ़े हुए। उन्होंने अपने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को पराजित कर दिया था, और सभी को जो पराजित कर दिया था क्योंकि वो शास्त्रों को साथ लेकर चलता था, बैलों के ऊपर गाड़ी में रख के। सर्वानंद की आयु लगभग 35-40 वर्ष की हो चुकी थी। उनकी माता एक दिन कबीर साहब के सत्संग में चली जाती है। उस माता को बीमारी बहुत थी, काफी दिनों से तकलीफ थी। उसने अपनी सारी साधनाएं भी कर ली थी, वैद्यों से दवाई भी ले ली थी, पर कोई लाभ नहीं हो रहा था। एक दिन वो कबीर साहब के सत्संग में गई। उन्हें सुन रखा था कि कबीर साहब अगर कृपा कर दें, अगर उनकी दृष्टि भी पड़ेगी तो भी आप स्वस्थ हो सकती हो। लेकिन कबीर साहब जुलाहा एक छोटी जाति वाले, और वो ब्राह्मण जाति उत्तम श्रेणी की। अब कबीर साहब के सत्संग में जाने में आनाकानी करती थी कि उस छोटी जाति वाले महात्मा का कैसे सिर पर आदर लूं। पर जब पीड़ा इतनी गहरी होगी कि रात और दिन रोआ बैठ कर बुढ़िया। अब जब ये इंसान दुख होता है ना इसको,
फिर ये जात और मजहब भूल जाता है, फिर इसने जाति मजहब नहीं याद आते, अपना जीवन दान की भिक्षा मांगने जाता है। तो वो वहां पहुंच गई सत्संग में, और जैसे और प्रणाम कर रहे थे दंडवत, ऐसे प्रणाम किया और चरणों में सिर रखा। कबीर साहब ने ऐसे सिर पे हाथ रख दिया, सभी के रख रहे थे, सिर पे हाथ रखते ही वो स्वस्थ होगी, उसका पीड़ा कौन रही। अब भाई देखो, ज्ञान और चीज से, समाधान न्यारी चीज से। वह जानगी कि भगवान है, ये केवल संत नहीं है। चरणा में पड़ गई सत्संग के उपरांत के भगवान मुझे उपदेश दे दो। कहने लगे, माई कौन है तू? कि मैं सर्वानंद की माँ हूं, ब्राह्मण जाति से, कि मैं तो जुलाहा हूं। अरे एक बात सुन लो, अगर आपके मन में उपदेश लेने के बाद ये हीन भावना आ गई कि हमारा गुरु जी है छोटी सी जाति वाला, तो आपका जो है ना नाम खत्म हो जाएगा, आपकी भक्ति नहीं रहेगी। महाराज जी ये तो बात दूर गई, ये तो बातें बहुत दूर की। मालिक आप पूर्ण परमात्मा हो, आपने तो मेरा असाध्य रोग ठीक कर दिया, मैं तो आप ही को परमात्मा तो न मानूंगी, तो जमीन इधर से उधर हो जावे। उपदेश ले लिया, अर्थात तो बदन करे। उसके लड़के ने क्या सोचा सर्वानंद ने, कि मैंने सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया, पराजित कर दिया है, अब मैं मां से कहूंगा कि मेरा नाम सर्वाजीत रख दे, सबको जीतने वाला। वो अपनी मां के पास गया, कहने लगा, मां कहां भाई आजा, कि मैंने सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, हरा दिया है। ठीक सा भाई, बढ़िया कराया, बड़ी अच्छी बात है। मां आप मुझे जो ना आज से सर्वाजीत नाम रख दो मेरा। न बोली, भाई बात सुन, मां तो सर्वाजीत कहेगी जब तू कबीर साहब को पराजित कर देगा, हरा देगा। पहले तो हंसा कि मेरी मां भी कति बावड़ी लगी, मैंने कति भोली है। ए भोली मां, न्यू बता, वो ना तो संस्कृत जानता, ना उसने कोई शास्त्रों का ज्ञान, वो तो आर्या उर्या पड़ा है, 1 मिनट में राजू, उसका क्या रहना, विद्वान थोड़ा ही है। न बोली, भाई चाहे कुछ भी ना सको, वो कुछ भी नहीं है और वो सब कुछ अभी रहा। जब तो उसको हरा कर लिखवा लेगा ना उस महापुरुष से, तो अंत अपने बेटे ने सर्वाजीत कह दूंगी ना, मैं तो तेरे सर्वाजीत कहूं कौन है। वो तो लेकर अपनी बैल गाड़ी धर कर सारे उसको हथियार शास्त्र और चल पड़ा दी। अब पहुंच गया उस मोहल्ले में जहां वो दुल्हे रहते थे, वहां पर एक कुआं था पानी का, दोपहर का समय था, और वो जो कमाली लड़की कब्र से निकाल कर कबीर साहब ने जीवित की थी, वो उनकी बेटी के रूप में रहती थी और उन्हीं के पास भक्ति करती थी। वो कमाली वहां पर कुएं से पानी निकाल रही थी, अपने मटके में डाल रही थी, और सर्वानंद को इतनी गजब प्यास लगी कि पानी ना मिला तो प्राण त्याग सकता था। उसने जाते ही कहा कि एक लड़की मुझे पानी पिलाओ। अगले महाराज जी, वो बाल्टी पानी की बकेट निकाली थी, उसको पिला दी। उसने ऐसे ओक करके पानी पी लिया। अब सभी, क्योंकि इस मोहल्ले में पंडित आया हुआ विद्वान पुरुष, सबने मालूम वो तो जुलाहों का मोहल्ला था, तो जुलाहों का ही कुआं था। तो जब उसने देखा ना पानी पी गया, कोई देखता तो नहीं है कि मेरा ज्ञान तो था इसको कि पानी कौन किसका है, कहाँ का कुआं है। वो देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, तो सभी उसकी तरफ देख रही है, क्योंकि उस जुलाहों के मोहल्ले में पंडित जी आ जाए तो सारे देखे, सभी देख रहे हैं। वो शर्मिंदा हो गया कि क्या कहेंगे कि जुलाहे के कुएं का पानी ब्राह्मण पी रहा है। उस लड़की पर डांट मारते हैं कमाली पे, तो किस जाति की है ये, कुआं किसका है? वो कहने लगे, जी मैं तो जुलाहा जाति की हूं और ये जुलाहों का ही कुआं है। कहते निकम्मे, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जुलाहों का कुआं है? जो बोले, पंडित जी तूने पहले क्यों नहीं पूछा, पेट भर गया ना तेरा, जब तक आप प्राण आंखों में आ रहे थे तेरे, जब तक न्यू सोची थी पानी पी ले, पाछ से देखी जाएगी जो होगा। आपको सारा मालूम था, फिर चुप हो जाता है। कहता लड़की, यहाँ वो कबीर कहाँ रहता है मालूम है? कबीर का घर कहाँ है? कमाली बोली, कबीर का घर शक्खर में, सतलों का सबसे ऊपर चोटी पे,
और जहां सलैली बाट गैल, गैल कहे रास्ता में, जहां सलैली गैल और वहां पावना पट्टके पपील के यो पंडित लादरे बैल। इन जिन पूछा तो पढ़ने तो परमात्मा नहीं मिला। एक करनी है नाम सतनाम की, उस नाम से ईश्वर प्राप्ति होगी, वो कबीर साहब पाओगा आपने। कहने लगे कमाली, कहने लगे बहन बिटिया तो सीधे मुंह बात कर, यहाँ कबीर साहब कहाँ रहते हैं? कि सामने झोपड़ी में। वो सामने में झोपड़ी है, उसमें भगवान रहते हैं कबीर साहब। अब पंडित जी वहां पहुंच गया जी। कमाली भी अपना भर का मटका पानी का उनसे पहले पहुंच गई। कहने लगे महाराज जी एक बहुत बड़ा विद्वान आने लग रहा है और बैल गाड़ियों पर शास्त्र धरे बहुत बड़े बड़े। कहने लगे बेटी आने दे, मेरे पास तो रोज ही आते खसने के लिए दो चार, आप आदत बस ढीठ हो रहे हैं। वे आखिर ना मानेगा, हाथ जोड़ देंगे तो जीतता हमारे। इन्होंने मानना है नहीं हमारी बात को, क्योंकि अपनी बातों की प्रमुखता रखते हैं, चाहे वो गलत है चाहे ठीक है, क्योंकि वो विद्वान हो रहे हैं, वो चातुर प्राणी हो चुके हैं। जो ही वो कबीर साहब की झोंपड़ी के सामने पहुंचा, कमाली वापस आ जाती है। कहा महाराज जी कैसे आना हुआ? कहने की ले लड़की, ये लोटा है पानी का, पूरा लबालब भरा हुआ, ऊपर तक पानी का भरकर, और कबीर साहब को दे दे। इसका जो उत्तर दे वो मुझे देना। कबीर साहब के पास लेगी कि ये महात्मा ने कह रहा है जी कि इसमें जो उत्तर देंगे वो वापस से मुझे बता रहा। कबीर साहब ने उसमें सुई डाल दी, एक सुई डाल दी और वापस दे दिया कि दे जा बेटी, उसको दिया महात्मा को। अब वो आया, आके लेके आई तो लड़की ने कहा कि लो जी महाराज। क्या कहा कबीर ने? कहा कुछ नहीं, इसमें एक सुई डाल दी है। ये कोई जवाब हुआ? वो समझा नहीं मेरे इशारे को। हाँ हो सकता है नहीं समझाओ, आप समझा दो। अंदर जाके अंदर गया, कहने लगा कबीर तुमने ये क्या किया? कबीर साहब बोले आपने किस लिए भेजा था ये लोटा? मैंने इसलिए भेजा था कि मेरे साथ शास्त्रार्थ की गुंजाइश नहीं है तेरी। मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं कि जैसे ये लोटा पानी का भरा हुआ है, इसमें और पानी नहीं समाएगा, वो बाहर ही जाएगा। तो आपने सुई क्यों डाली? मैंने सुई इसलिए डाली कि मेरा ज्ञान, जैसे सुई जमीन नीचे पहुंच गई ना सबसे नीचे, और तेरा पानी बाहर हो गया। मेरा ज्ञान ऐसा है, अगर ये ज्ञान आ गया ना तेरा सारा पानी बाहर हो जाएगा। मेरे ज्ञान ऐसे तेरी तली में जाकर रुकेगा, आर पार हो जाएगा। फिर जी प्रश्न शुरू हुई, कहते बातचीत करो, आप करो, नहीं आप पूछो क्या पूछना है। तो वही पर प्रश्न किया कि ब्रह्मा का पिता कौन है और कौन विष्णु की माँ, ये शंकर का दादा कौन है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।